करदम जी से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र जल्दी से बड़े हो जाओ और शादी कर लो। करदम जी कहने लगे, पिताजी हमें तो ब्रह्मचारी रह करके संत बनना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। अगर हम शादी करेंगे फिर मोह माया में पड़ जाएंगे, बेटा नहीं हुआ तो बेटा होना चाहिए, फिर नाती पोते होंगे धन दौलत में पड़ जाएंगे, सो हमें इनसे दूर रहना, हमें तो संत बनना है। बोलो राधे राधे। ताली बजा दो। बोलो गोविंद भगवान की जय, द्वारकावन महाराज की जय हो। बोलो राधे राधे। करदम जी कहने लगे, पिताजी हमें तो संत बनना है और संत बनके केवल प्रभु हरि भगवान की भक्ति करनी, शादी वादी हमें नहीं करनी। पिताजी ब्रह्मा जी बहुत समझाते हैं, लाला संत जीवन किसका श्रेष्ठ होता है ये बताओ। संत जीवन किसका ज्यादा श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी बोले, हे लाला पहले आप ग्रस्त जीवन अपनाओ, ग्रस्त जीवन के बाद में फिर संत जीवन अपनाओ, क्योंकि इंसान के जीवन की कामनाएं पूरी होने के बाद में जो संत बनता है उनके मन में कभी विकार नहीं आते। इसीलिए आप पहले शादी कर लो, बाद में संत बन जाना। करदम जी ने बिल्कुल मना कर दिया, पर कहते हैं जो बचपन से बाल ब्रह्मचारी संत बनते हैं उन पे मेरे गोविंद की विशेष कृपा होती है, तभी बन पाते। ब्रह्मा जी की एक बात नहीं मानी, सीधे जंगल में चले गए और करदम जी ने अखंड समाधि लगा ली जंगल में। समाधि करते 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 जब उनकी समाधि खुली, कितनी वर्षें हो गई? 50,000 वर्षें। 50,000 वर्षों के बाद में करदम जी की ताली खुली। तब तक कैसे हो गए पता है? लकड़ी जैसा शरीर हो गया, दुबला पतला, जटाएं हो गई, वृद्ध हो गए। अब करदम जी की समाधि खुली, मन में सोचने लगे हमें क्या मिला जंगल में आके। जीवन तो ग्रस्त लोगों का बढ़िया होता होगा भाई, जिनके घर में पत्नी होती है, बेटी बेटा होती है, घर उनसे अच्छा लगता है। हमें क्या मिला? जंगल में महात्मा बन के पड़े हैं। अब क्या करें? बोले अब तो शादी हम भी करेंगे। जब पिताजी ने कहा ब्रह्मा जी ने, तब नहीं की। अब कब बुद्धि में आई पता है? जब बुढ़ापा आ गया तब बोले अब शादी तो हम भी करेंगे। करदम जी ने सोचा अब हमसे शादी करेगा कौन? अब हमसे शादी करेगा कौन? क्योंकि बंदर जैसी शकल है, वृद्ध है, कौन करेगा? कहने लगे भैया भक्ति में शक्ति होती है, कुछ भी सुलभ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बोले हमने अब तक भजन करो अपने लिए, संसार के लिए, अब अपनी शादी के लिए, पत्नी के लिए भजन करेंगे। ए भैया वैसे कितने यहाँ बैठे हैं जो अपनी अपनी पत्नी के लिए भजन करते हैं, सब करते हैं, आप भी करते, हम भी करते, दुनिया करती है।
अब करदम जी बैठ गए शादी के लिए तपस्या करने। भगवान नारायण मन में सोचने लगे, वाह ये बड़ऊ महाराज को देखो, दुनिया तो अपना भजन करती है मुक्ति के लिए, और ये देखो ये बड़ऊ महाराज अब काय के लिए भजन कर रहे, ब्याह करने के लिए। पर कहती है भगवान ने कहा है मेरे भक्त के हृदय में अगर कोई अभिलाषा जगती है तो मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। सोई भगवान करदम जी के आगे गोविंद नारायण प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहने लगे करदम जी मैं आ गया, क्या चाहिए? अब पहले जमाने में भैया शर्म लगती थी। पहले जमाने में जैसे पहले जमाने में अगर कोई शादी की बात माता पिता करते थे ना, बच्चे वहां बैठते होते तो खड़े होके चले जाते, शर्म लगती थी माता पिता के आगे। या कोई सगाई संबंध वाला आता, लड़का दिखाते, नीचे को गर्दन करके बेचारे चले जाते। माता पिता के सामने कोई भी शादी की बात बीच में नहीं अड़ाते। अब आजकल नया फैशन पस्त जमाना है, शर्म हया तो रही नहीं। कहीं से संबंध वाले आए कि बेटा बताया है, माता पिता बोले बेटा तो है। सो बेटा पहले आए, बोले पिताजी रुको रुको, शादी मेरी है बल्कि आपकी नहीं, मुझे तो बात करनी है। लड़की वाले से बोले देखो इंची टेप नाप करके, हम 6 फुट के हैं, कहीं तुम्हारी लड़की ज्यादा ठेंगनी तो नहीं है। अब शर्म हया तो रही नहीं माता पिता के सामने। अब करदम जी भगवान से नहीं कह पा रहे कि हमने तुम्हें शादी के लिए बुलाया। भगवान कहने लगे करदम जी क्यों बुलाया? बोले प्रभु दर्शन की इच्छा थी। शर्म से कह नहीं पा रहे कि शादी के लिए बुलाया। भगवान ने सोचा अगर ये मुंह से नहीं कहेंगे तो ऐसे काम चलेगा भी नहीं, मुंह से कहलवाना है हमें। भगवान बोले वैसे ही बुलाया? बोले हाँ। गोविंद भगवान बोले हमारी तो बात ही खराब कर दी आपने तो। बोले क्या हुआ? बोले तुम कह रहे हो वैसे ही बुलाया, हमने तो तुम्हारी शादी की तैयारी भी कराए, लड़की भी देखाए और आप मने कर रहे हो, तो हमारी तो बात खराब हो गई। और भगवान करके व्यवस्था कहीं नहीं आए। करदम जी ने देखा, पूछा महाराज कहीं व्यवस्था कराए मेरी शादी की? बोले हाँ। अब भगवान से नजर चुरा करके कहने लगे हे प्रभु वैसे तो मन नहीं था शादी का, पर आपकी बात खराब ना हो तो इशारे में कहा, ये ना कही कि हाँ कर लेंगे, हाँ इशारे में कि वैसे इच्छा नहीं है ब्याह करने की, पर मेरे गोविंद मेरे परमात्मा की बात ही खराब हो जाएगी, तो ऐसे जीवन पाके देख लेंगे प्रभु। तो भगवान बड़ी जोर से हंसे। बोले अभी अभी तो मने कर रहे थे, वो कहावत हो गई कि मन मन भावे और मुड़ी हिलावे। मन में लड़ुआ फूट रहे शादी के लिए, मने कर रहे हो। जो भगवान मजाक करने लगे, हंसने लगे। सोई करदम को शर्म लगी, बोले था तो मन शादी का, पर अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा प्रभु। नहीं नहीं अब तो करनी पड़ेगी। बोले नहीं करूंगा। भगवान बोले मेरा मन रख लो, करनी पड़ेगी। बोले कर लूंगा पर मेरी एक शर्त है प्रभु। शर्त क्या है? शर्त यही है कि तुम्हें मेरे घर पुत्र बन के आना पड़ेगा, तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बोलो राधे राधे। भगवान बोले तथास्तु, पुत्र बन के आएंगे, शादी करो। स्वभाव मनु महाराज की 3 बेटियां हैं, 2 पुत्र हैं। पुत्र हैं प्रियाव्रत और उत्तानपाद, बेटी हैं आकृति, विकृति, देवहूति, ये प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हैं। अब इन 3 पुत्रियों में जो देवहूति नाम की बेटी है उसकी शादी करदम जी के साथ में हुई। करदम जी शादी कर रहे हैं, पत्नी से बोले देखो देवी शादी तो कर रही है पर मेरी एक शर्त सुन लो पहले। देवहूति बोली बताओ। बोले एक बेटा हो जाएगा तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा, फिर से संत बन जाऊंगा। अब देवहूति ने सोचा भगवान ने आदेश दिया है, अगर भाग में लिखा होगा वो झेलूंगी, अब भगवान की बात थोड़ी खराब हो जाने दूंगी। सोचा आपकी मर्जी। शादी हुई। शादी होने के बाद में एक रजवासों की राजकुमारी और एक संत के संग में शादी, जिसके पास में घर बार भी नहीं है, रहने का ठिकाना भी नहीं है।
पर भगवान के कहने से स्वभाव मनु ने बेटी की शादी कर दी। बेटी को लेकर के, बहू पत्नी को लेकर के चल दिए। भगवान भी साथ में बोले अब हम जाएं अपने घर। बोले बेटी मेरा आशीर्वाद है, आनंद से पति पत्नी रहो। भगवान आशीर्वाद दे के चले गए। करदम जी पत्नी को लेके अपनी कुटिया में पहुंचे। कुटिया की दशा क्या है, फूस भी ऊपर नहीं है। कुटिया में अंदर झांक के देखा तो कम से कम 20-25 बिल बनी है। काऊ में सांप बैठा है, काऊ में मेढक बैठा है, किसी में चूहा बैठा है। पत्नी कहने लगी सुनते हो? बोले हाँ, ये कुटिया तो इनसे घिरी है, तुम कहाँ रहते हो इस कुटिया में? तुम देवहूति कहती है ये मेरे पति, बताओ मुझे भूल गए, मैं कौन तुम्हारी पत्नी? पूरी कथा बताई। मैं स्वभाव मनु की लड़की हूँ, भगवान के कहने से तुम्हारी और मेरी शादी हुई। धीरे धीरे याद आने लगा। बोले तो ये अवस्था तुम्हारी कैसे? बोले आजकल की थोड़ी हो, 12 वर्ष हो गए तुम्हारे, जहाँ समाधि में चले गए थे तुम। कहने लगे तो मैं समाधि में चला गया तो तुम कैसे रही? अपने पियर चली जाती। बोले नहीं नहीं, शादी के बाद में पत्नी का घर तो स्वर्ग पति का ही घर होता है, बिना बताए मैं कैसे जा सकती थी। बोले क्या खाया? बोले फल भी मिले वो भी खाए, कभी कभी पत्ते भी चबाए, कभी कुछ नहीं तो जलपान करके ऐसे ही वक्त बिताया। इतना इंतजार किया तुमने मेरा? हाँ। उनका हृदयरण विदीर्ण होने लगा। बोले देवी धन्य है, क्या चाहिए तुम्हें? बोले पति देव अगर देना चाहते हो तो तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले ब्याह में से एक थी। वशिष्ठ को ब्याही गई अरुधंती, ये भी इन्हीं में से एक थी। मरीचि को कला नाम की लड़की की शादी हुई, ये भी इन्हीं में से थे। मतलब गुणवान 9 कन्या पैदा हुई, जिनका डंका पतिव्रता नारियों में आज भी है। बोलो राधे राधे। करदम जी बोले प्रभु मैंने तो एक बेटा होने की कहा था, ये माया में लटका दिया मुझे, और तुम कब आओगे? 10वें नंबर पे स्वयं नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो।